छत्तीसगढ़ के बीजापुर से बड़ी खबर है, जहां पर नक्सलियों का बड़ा ऑपरेशन सामने आया है। तेलंगाना बीजापुर सुकमा बॉर्डर पर ऑपरेशन जारी है। नक्सलियों के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन सामने आया, जहां पर सुबह से ही मुठभेड़ जारी है। अब तक 12 नक्सलियों की मारे जाने की खबर है। तो नक्सलियों के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन किया गया। बस्तर आईजी पी सुंदरराज, सीआरपीएफ आईजी पूरे ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो बीजापुर मुठभेड़ में 12 नक्सलियों के ढेर होने की खबर है और अब तक का ये नक्सलवाद के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन माना जा रहा है। सुबह से ही मुठभेड़ जारी है। बस्तर आईजी पी सुंदरराज इस पूरी घटना की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और लगातार ये मुठभेड़ जारी है। बीजापुर मुठभेड़ में अब तक 12 नक्सली ढेर हुए हैं। तो लगातार नक्सलियों के खिलाफ अभियान जारी है और इस बीच एक बड़ी खबर, अभी अब तक का सबसे बड़ा अभियान सामने आ रहा है। नक्सलियों को ढेर किया जा रहा है और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नरेश जुड़ गए हैं। नरेश, अभी ऑपरेशन को लेकर क्या अपडेट है और किस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है? देखिए, सुबह से ही ऑपरेशन जारी था और इसमें जो तेलंगाना से भी फोर्स थी और साथ साथ जो सीआरपीएफ और कोबरा के अलग अलग कैंप हैं छत्तीसगढ़ के बीजापुर और सुकमा के सीमावर्ती क्षेत्र में, यहाँ से पुलिस पार्टियां निकली थी सभी संयुक्त रूप से। पुजारी कांकेर और इससे लगा जो पामेड़ एरिया कमेटी का क्षेत्र है, यहाँ पर ये सुबह 9 बजे मुठभेड़ हुई और इसके बाद 3 बजे दोबारा मुठभेड़ हुई। इन 2-3 अलग अलग मुठभेड़ों में कुल अभी 12 के करीब नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन अभी जो है मुठभेड़ खत्म हो गई है, रात हो गई है, इसलिए फिलहाल एक्सचेंज ऑफ फायर तो नहीं है और पुलिस आसपास जो क्षेत्र है उनकी सर्चिंग कर रही है। तो ये संभावना जताई जा रही है कि कल सुबह ही पूरी स्थिति साफ होगी, क्योंकि जो क्षेत्र है वो नक्सल प्रभावित होने के साथ साथ पहुंचविहीन भी है और जो नेटवर्क है वो इस क्षेत्र में नहीं है। तो संभवतः सुबह ही जो वास्तविक स्थिति है वो स्पष्ट हो पाएगी, पर एक बड़ी सफलता फिर इस मुठभेड़ के जरिए पुलिस को मिलती दिखाई दे रही है। जी नरेश, ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और फिलहाल हमारे साथ हमारे संवाददाता संतोष भी जुड़ गए हैं। संतोष, आपके पास क्या जानकारी है इस पूरे ऑपरेशन को लेकर, इस पूरे मुठभेड़ को लेकर? जी, आपको बता दूं कि पुजारी कांकेर में जो मुठभेड़ चल रही थी, सुबह करीब 9 बजे से मुठभेड़ रुक रुक कर चल रही थी। अभी तक जो जानकारी है कि लगभग 12 नक्सली मारे जाने की जानकारी है। रात होने की वजह से हालांकि मुठभेड़ तो थम गई, लेकिन अभी पुलिस सर्चिंग अभियान जारी रखें। कल सुबह अभी कुछ मामले का और खुलासा हो सकता है, लेकिन बहरहाल बताया जा रहा है कि इस जो सुबह 9 बजे से चल रही है, डीआईजी की टीम है, दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा की टीम के साथ सीआरपीएफ और कोबरा बटालियन संयुक्त पार्टी निकली थी नक्सल ऑपरेशन के लिए, जिसमें ये मुठभेड़ चल रही थी। सुबह 9 बजे से लेकर अब तक अब मुठभेड़ थम गई है, लेकिन 12 नक्सली मारे जाने की खबर आ रही है। संतोष, कब से ये मुठभेड़ चल रही है और क्या अभी नक्सलियों की जो जिनकी शव बरामद हो पाए हैं? जी, आपको बता दूं कि मुठभेड़ सुबह 9 बजे से चल रही है। एक संयुक्त टीम नक्सल ऑपरेशन बड़ा टीम निकली थी। उससे निकलने के बाद में पुलिस को एक सफलता के रूप में माना जा रहा है कि 9 नक्सली मारे गए। हालांकि कुछ नक्सलियों के 100 भी बरामद किए गए, उनके कुछ हथियार भी बरामद किए गए, लेकिन पुलिस इस मामले का सवेरे ही खुलासा कर पाएगी, क्योंकि अभी भी सर्चिंग अभियान जारी है, जिसको लेकर अभी पुलिस इस बात को खुलासा नहीं किया। लेकिन यह है कि नक्सली कुछ मारे गए हैं और इसको लेकर अभी बहरहाल मुठभेड़ तो थम गई है, लेकिन अभी सर्चिंग अभियान जारी है। संतोष, क्या ऑपरेशन आगे भी जारी रहेगा या जो सुरक्षा बल है वो वापस आ जाएंगे? जी, आपको बता दूं कि अभी जो देर रात हो गई, रात होने के चलते अभी हालांकि मुठभेड़ थम गई रात होने के चलते, लेकिन सुरक्षा बल अपने हिसाब से पूरे अपने हिसाब से पूरा सुरक्षा की दृष्टि से कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं किसी प्रकार से नक्सली कहीं किसी तरफ से हमला न करे या फिर नक्सली कहीं किसी और किसी प्रकार से हावी न हो जाए, जिसको लेकर सुरक्षा बल अपना को सुरक्षित रखते हुए अपना सर्चिंग अभियान अभी जारी रखें। हालांकि इसके बाद भी नक्सल ऑपरेशन जो चल रहा है लगातार चलते रहेगा। कहीं ना कहीं माओवादियों को किसी न किसी प्रकार से बड़ी क्षति पहुंच रही है। जी संतोष, क्या जो नक्सली मारे गए हैं उनके बारे में कोई खबर है? क्या कोई इसमें नक्सलियों का बड़ा लीडर भी शामिल है?
ये आपको बता दूं क्योंकि जिस हिसाब से इतनी लंबी जो पार्टी गई थी नक्सल ऑपरेशन के लिए, क्योंकि एक बड़ा ऑपरेशन चल रहा था। दंतेवाड़ा की टीम, डीआरजी की टीम, बीजापुर जिले की डीआरजी की टीम, दंतेवाड़ा जिले के डीआरजी की टीम, इसी के साथ सुकमा जिले की डीआरजी टीम के साथ अलग से सीआरपीएफ की टीम के साथ कोबरा बटालियन जो गई थी, लगभग 9 बटालियन की टीम जो गई थी इस नक्सल ऑपरेशन में। इससे कहीं ना कहीं जाहिर होता है कि कुछ बड़े नक्सलियों का लीडर होने की, नक्सली बड़े लीडर होने की बैठक की सूचना मिली, जिसके आधार पर पहुंची है। तो कहीं ना कहीं किसी न प्रकार से बड़ी माओवादियों के मारे जाने की भी खबर है, लेकिन अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं पाई। लेकिन ये जरूर है कि कहीं ना कहीं नक्सलियों को बड़ा क्षति पहुंचा, कोई ना कोई बड़े नक्सली लीडर मारे जा सकते हैं। जी संतोष, बने रहिएगा आप हमारे साथ। फिलहाल रुक कर रहे हैं नरेश, आपसे पूछना चाहेंगे कि किस तरीके से इस पूरी घटना की मॉनिटरिंग की जा रही है और क्या वहां से कुछ सामग्री, जो नक्सल सामग्री है, वो भी बरामद किए गए हैं? जी देखिए, भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ है और जो न केवल बस्तर आईजी बल्कि तेलंगाना पुलिस के ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन में सर्चिंग चल रही थी, इसलिए दोनों ही जो राज्य हैं इनके प्रमुख पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और घटनास्थल का मुआयना कर रहे हैं। पुलिस को इस बात की सूचना थी कि जो बटालियन नंबर 1 पामेड़ एरिया कमेटी और नॉर्थ तेलंगाना स्टेट कमेटी, इन तीनों ही क्षेत्र के नक्सली यहाँ पर मौजूद हैं। तो इसी लिहाज से ये संयुक्त रूप से ऑपरेशन प्लान किया गया था। हालांकि इनमें कौन कौन नक्सली मारे गए हैं इसकी जानकारी आने में भी वक्त लगेगा। जी नरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इसी खबर पर हमारे साथ राजा राठौर लाइव जुड़ चुके हैं। तो नक्सलवाद पर एक बड़ा प्रहार किया गया है। बीजापुर में मुठभेड़ हुई है, 12 नक्सली ढेर हुए हैं और इस खबर पर लाइव हमारे साथ राजा राठौर, हमारे संवाददाता, जुड़ गए हैं। राजा, आपके पास इस पूरे नक्सल मुठभेड़ को लेकर क्या कुछ जानकारी है? क्या वहां से चीजें बरामद हुई है और अब जो हमारे पुलिस के जवान हैं वो उनके वापसी को लेकर क्या खबर है? देखिए, वापसी की बात अभी करना बहुत सही नहीं होगा, क्योंकि ये ऑपरेशन अब तक के इतिहास का नक्सलवाद के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन है। ये सिर्फ सुकमा या बीजापुर नहीं, बल्कि दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, तेलंगाना समेत कोबरा की जितनी ऑपरेशनल जो नक्सल विंग पे लड़ने वाली फोर्सेज हैं, ये पूरे इस ऑप्स पे लगी हुई है। तो अभी जवानों की वापसी की बात कर पाना काफी कठिन है, क्योंकि ऑपरेशन लगातार जारी है और सुबह से लेकर अब तक कईयों बार, क्योंकि वो जो इलाका है कईयों बार मुठभेड़ हो चुकी है। वो जो इलाका है वो नक्सलियों की सबसे मजबूत कहे जाने वाले इलाके में से एक है, नक्सलियों के बटालियन का इलाका है। लगातार मुठभेड़ जारी है। अब तक जो सूत्रों ने खबर दी है उसके अनुसार 12 नक्सली इस मुठभेड़ में मार गिराए गए हैं जवानों के द्वारा। तो ये लगातार ऑपरेशन जारी है और किस कैडर के नक्सली हैं, कितने हथियार बरामद हुए हैं, क्योंकि ये पार्ट ऑफ ऑपरेशन एंटी नक्सल है, तो ये जवानों की वापसी के बाद ही क्लियर हो पाएगा। लेकिन अभी लगातार ऑपरेशन जारी है। जो बस्तर आईजी है पी सुंदरराज, साथ ही सीआरपीएफ के जो आईजी हैं अग्रवाल, ये लगातार पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लगातार जो अलग अलग जिले, बीजापुर जिले के एसपी हैं, सुकमा जिले के एसपी हैं, दंतेवाड़ा जिले के एसपी, डीआईजी दंतेवाड़ा, ये लगातार पूरे ऑपरेशन में बने हुए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि नक्सलियों के खिलाफ जो सबसे बड़ी ऑपरेशन लॉन्च की गई है, कहीं ना कहीं ये बड़ी सफलता की वो सुरक्षा बलों को ले जाती है। जी राजा, ये अब तक का सबसे बड़ा मुठभेड़ माना जा रहा है, तो क्या और भी सुरक्षा बलों के जवानों को भेजने की तैयारी की जा रही है? देखिए, अब तक का सबसे बड़ा मुठभेड़ इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि ये अब तक का सबसे बड़ा नक्सल एंटी नक्सल ऑपरेशन है। इस पे ये मान सकते हैं कि लगातार सभी टेक्निकल इंट के साथ साथ जो ह्यूमन इंट है, इस पर भी जवानों के अधिकारियों की नजर बनी हुई है कि नक्सलवाद या नक्सल संगठन किस दिशा पे इस मुठभेड़ के बाद बढ़ता है, उस पर भी नजर बनाई गई है। अंततः ये जब ये ऑपरेशन पूरी तरीके से समाप्त के बाद स्पष्ट होगा मारे गए, क्या बरामदगी हुई है। लेकिन ऑपरेशन लगातार जारी है। अब तक जो खबर है सुरक्षा बलों के पक्ष में नजर आ रही है। अब तक 12 नक्सलियों के मारने की खबर है। जी राजा, ये भी जानना चाहेंगे कि बीजापुर की कौन सी जगह पर एग्जैक्टली ये जो मुठभेड़ है वो चल रही है?
देखिए ये जो इलाका है ये तेलंगाना से लगा हुआ पुजारी कांकेर का इलाका है। वो इलाका लंबे समय से क्योंकि बीजापुर और सुकमा का हिस्सा होते हुए उस इलाके में तेलंगाना की ग्रेहाउंड की जो फोर्स है वो लगातार ऑपरेट करती रही है। लिहाजा जो बीजापुर और सुकमा की फोर्सेज हैं वो उस इलाके तक पहुंचने में इसलिए सफल नहीं हो पाते थे। वो तेलंगाना की ओर से ही पहुंचा जा सकता है। लिहाजा इस बार सभी फोर्सेस को, जो भी ऑपरेशनल फोर्स है दक्षिण बस्तर में, सभी टीमों को, कोबरा की सारी टीमें, डीआरजी की सारी टीमें, सीआरपीएफ की टीमें, ग्रेहाउंड्स की टीमें, संयुक्त रूप से एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। देखना होगा कि इस ऑपरेशन के बाद आखिर जो ऑपरेशन को लॉन्च करने का एक जो इसके पीछे का मंशा है, नक्सलवाद के समापन को लेकर जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक टाइमलाइन स्पष्ट कर दिया है, मार्च 2000 बिल्कुल राजा, कहीं ना कहीं ये नक्सलवाद के ऊपर तो एक बड़ा प्रहार है, पर जब भी ऐसे एक मुठभेड़ होते हैं तो हमारे जवानों की सुरक्षा को लेकर भी कई सवाल उठते हैं। ये भी जानना चाहेंगे कि जो हमारे सुरक्षा बल के जवान हैं, क्या वो सेफ है? उनके हताहत होने की तो कोई खबर नहीं है। देखिए अब तक किसी भी तरह से जवानों के हताहत होने की कोई खबर नहीं आई है। सबसे अच्छी खबर यही है। लिहाजा जवानों को लेकर, क्योंकि ऑपरेशन जब इतने बड़े स्तर का ऑपरेशन लॉन्च किया गया है तो जवानों को हर स्तर पर बैकअप देने की, मदद पहुंचाने की रणनीति भी तैयार की गई हो। तो पूरी तरीके से जवान सुरक्षित बताए जा रहे हैं। लगातार ऑपरेशन जारी है, मुठभेड़ जारी है। सुबह से लेकर अब तक कई बार मुठभेड़ हो चुकी है, लेकिन अब तक जो जानकारी है उसमें जवानों को 12 नक्सली को ढेर करने में एक सफलता मिली है। लगातार ऑपरेशन जारी है, ऐसा माना जा रहा है। जी राजा, कब तक बैकअप टीम भेजा जाएगा, इसको लेकर कोई अभी तक जानकारी निकलकर सामने आई? देखिए अब तक जो जानकारी है, बैकअप टीम की किसी प्रकार की कोई आवश्यकता वहां पर नजर नहीं आ रही है, क्योंकि लगातार बड़ी संख्या में उस इलाके में कोबरा, डीआरजी, एसटीएफ के जवान वहां मौजूद है। किसी प्रकार से अब तक बैकअप की टीमों की आवश्यकता वहां पर नजर नहीं आ रही, लेकिन जब भी जरूरत पड़ेगी लगातार हर एक कैंप से, क्योंकि पूरा इलाका कैंप से घेर लिया गया है और अब ऑपरेशन